हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कामायनी के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट, झारखंड पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लेक्चर हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो तीनों सर्ग हैं, ये किसी न किसी रूप में आपके महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आपको लगे हुए मिलेंगे। अगर इसमें एक सर्ग और जोड़ दें, ईड़ा, तो ये चारों सर्ग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नेट का एग्जाम हो, झारखंड पीजीटी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो भी बैठने जा रहा हो, उसके दृष्टिकोण से ये सभी सर्ग इंपॉर्टेंट है। तो इसके बहाने हम कामायनी के अन्य पक्षों पर भी बात करेंगे। तो चलते हम सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। कामायनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति के रूप में जानी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जयशंकर प्रसाद की ये अंतिम रचना है और इसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना में कुल 9 वर्ष लगा दिए थे, यानी कि इसकी शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी, बसंत पंचमी के दिन, और समापन 1935 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन हुआ था। तो इस तरीके से कुल 9 वर्ष लगे थे कामायनी को लिखने में। जैसा कि देखने से ये लगता है कि 15 सर्गों में है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में जयशंकर प्रसाद ने बहुत मेहनत किया। 1927 से शुरू किया था, 1935 में जाकर ये कंप्लीट हुई। यह एक महाकाव्य के रूप में है, और इसकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि रही है, आधार रहा है, वो आनंद की प्रतिष्ठा करने की रही है। शुरुआत में कामायनी का नाम श्रद्धा रखा गया था, लेकिन बाद में प्रकाशन से पहले उसे कामायनी कर दिया गया, जिसका कि उल्लेख राय कृष्णदास और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ करते हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मैंने बोला, आप सभी के जुबान पर ये तुरंत तथ्य आ गया होगा कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। सर्गों को याद करना भी एक चुनौती है, इसलिए यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, कर्म की ईर्ष्या से बुद्धि यानी ईड़ा ने स्वप्न से संघर्ष किया। फिर है यहाँ पर निद्रा, यानी कि निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यहाँ पर 4 आपको और सर्ग मिल जाएंगे: निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो एक तरीके से आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 1 2 3 के दृष्टिकोण से याद करें तो भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने चिंता सर्ग को लिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पहला सर्ग है। श्रद्धा सर्ग, जो कि आपका तीसरा सर्ग है, और जो लज्जा है वो है छठा सर्ग। तो एक तरीके से सूत्रात्मक रूप में आप याद कर सकते हैं 136। तो आपका ये तीनों सर्ग वहां पर आ जाएगा। इसी में एक ईड़ा सर्ग की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, तो ईड़ा जो है वो 9वां सर्ग है। तो कुल मिला जुलाकर आप याद कर सकते हैं 1369। तो ये चारों सर्ग, जो कि तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो मुख्य तौर पर आपको याद रखना है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है, 1935 में प्रकाशित हुई थी। कुल 9 वर्ष लगे थे, और कई बार बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि किस दिन शुरुआत हुई थी, बसंत पंचमी के दिन, और समापन हुआ था इसका शिवरात्रि के दिन। इसकी जो काव्य रूप है इसका, वो महाकाव्य के तौर पर है। कई आलोचकों ने इसको रूपक काव्य भी कहा है, कुछ आलोचकों ने फैंटेसी के रूप में भी देखा है। इस पर कि हम आगे बात करेंगे। इसका जो दार्शनिक आधार है वो आनंद की स्थापना करना है। शुरुआत में कामायनी का नाम श्रद्धा था, और प्रकाशन से पहले इसको कामायनी कर दिया गया। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां थी, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी इन सर्गों का जो क्रम है, जो कि आज के लेक्चर के केंद्र बिंदु में रहे हैं, उनका क्रम भी आप याद कर लिए होंगे। आगे चर्चा करते हैं चिंता सर्ग के ऊपर। चिंता सर्ग, जैसा कि मैंने बताया कि ये रामायणी का पहला सर्ग है, और जितने भी सर्ग हैं सभी
किसी न किसी मनोभाव को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। चिंता सर्ग को आपने पढ़ा होगा। मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बातचीत करूंगा जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। चिंता सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। यानी कि पात्र इसमें एक आ गया आपके सामने, मनु, जो कि चिंतित हैं और उन्हीं के चिंतन का पूरा विस्तार से वर्णन जयशंकर प्रसाद ने चिंता सर्ग में किया है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख और आनंद उपलब्ध था जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया था, और मनु अपनी अतीत की स्मृतियों को लेकर बार बार बेचैन रहते हैं, और यहीं से चिंता सर्ग की शुरुआत होती है। मनु के दुख से यहाँ से शुरुआत होती है। जयशंकर प्रसाद ने जिस पंक्ति से शुरुआत की है वो है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये भी पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है कि किस सर्ग से ली गई। तो जो बच्चा इसको पढ़ा होगा, परीक्षार्थी, तुरंत बता देगा कि ये चिंता सर्ग से उद्धृत है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर। कई बार आप अपने दोस्तों के मुंह से भी कई बार इसको सुनते होंगे और ये पंक्ति आपको भली भांति याद होगी। तो इसमें मनु चिंतित हैं, और चिंतित किस चीज को लेकर है कि देव सभ्यता का विनाश हो गया है और प्रलय के कारण विनाश हुआ है, और अपने सुख और आनंद को वो एक तरीके से मिस कर रहे हैं और दुखी हैं। तो वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। इस सर्ग में मनु की मूल चिंता यही है कि जीवन अत्यंत नश्वर या नाशवान है। और जयशंकर प्रसाद इसके बारे में जिस पंक्ति का उल्लेख करते हैं वो है, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संदिशा, सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। यानी कि मनु ने ये आभास किया कि ये जो जीवन है वो अत्यंत नश्वर है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा, सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं चिंता सर्ग से। बाकी और आपने इसको टेक्स्ट के रूप में पढ़ा होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां और हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों पंक्तियों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। बाकी चिंता सर्ग में किस चीज की अभिव्यक्ति हुई है, मनु की चिंताओं का उन्होंने वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद ने, और जो भी कारण रहे हैं उनकी चिंता का वो भी आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। आगे जिस सर्ग की बात हम करेंगे वो है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग क्रम के अनुसार तीसरे नंबर का सर्ग है, और यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धा के बारे में कैसे जयशंकर प्रसाद ने उसका परिचय दिया है कि वो गंधर्वों के देश की राज कन्या एक तरीके से, और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण वो हिमालय की ओर गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपने दिमाग में जरूर रखिए कि श्रद्धा ललित कलाओं में रुचि रखती है, गंधर्वों के देश की कन्या है और हिमालय की तरफ गई है। उसे देखते ही जो कि मनु बहुत परेशान है, और श्रद्धा को देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है, आश्चर्य से श्रद्धा की तरफ देखता है, और तुरंत उसके दिमाग में एक बात घुस जाती है कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। जो व्यक्ति पहले हताश उदास निराश था, उसको जीवन नश्वर लग रहा था, लेकिन जैसे ही श्रद्धा को देखता है तो वो अचानक सहर्ष और थोड़ा सा खुश होता है। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक वाह्य सौंदर्य का सुंदर चित्रण उसके दिमाग में आता है, जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और ये पंक्ति खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है, जरूर इसको ध्यान में रखिए कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। जैसे ही मनु श्रद्धा को देखता है और वहां पर उसके मन में ये बात आती है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त।
इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है। मनु पूछता है कि तुम कौन हो? तो श्रद्धा परिचय देती है और बताती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललिता कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा कोई आम यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो अपने पिता की प्यारी संतान है और उसके मन में था कि ललित कलाओं का ज्ञान वो हासिल करे और उसका संबंध गंधर्वों के देश का है, जैसा कि जिक्र हमने ऊपर ही किया था। तो श्रद्धा सर्ग में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी आपके दिमाग में धीरे धीरे वो बैठ रही होंगी कि कामायनी महाकाव्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्रद्धा सर्ग काफी इंपॉर्टेंट है। और श्रद्धा का जो परिचय है कि वो कहाँ की रहने वाली है, किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और इन पंक्तियों को भी अपने दिमाग में रखिए। आगे और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जैसे ही परिचय होता है, श्रद्धा बता देती है कि वो ललित कला का ज्ञान हासिल करना चाहती है, इसीलिए हिमालय की तरफ आई हुई है। इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः यही वही जीवन दर्शन है जिसको कि प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद कहते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि कामायनी के दर्शन का जो मूल आधार है वो क्या है, तो वो है प्रतिभिज्ञा दर्शन, जिसको कि आनंदवाद भी कहते हैं, जो कि प्रसाद के अनेक रचनाओं में भी दिखाई पड़ती है। श्रद्धा के इस दर्शन को अभिव्यक्त करने वाले कुछ कथन है, कुछ पंक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में आपको रखना होगा और ये भी ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां किस सर्ग से हैं। श्रद्धा सर्ग से हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। वो पंक्तियां कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। पहली पंक्ति, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल गए, बनाते हो असफल भवदाम। दूसरी पंक्ति, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी धूल। ये तीसरी पंक्ति, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये भी पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। और है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये पांचवी पंक्ति। तो ये जितनी भी पंक्तियां यहाँ पर आपने देखा सब श्रद्धा सर्ग से हैं। अगर इसमें से किसी भी तरीके की पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वहां पर बता देंगे कि ये श्रद्धा सर्ग से। बाकी इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से बल एकदम से अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं लज्जा सर्ग के ऊपर। लज्जा सर्ग जो कि क्रम के अनुसार छठे नंबर का होगा और इसके पहले के सर्गों को भी आपको ध्यान में रखना है। लज्जा मानव के रूप में आती है और कहती है, मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूँ। लज्जा जैसे ही एंट्री करती है और कहती है, मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूँ। इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की है। जब आप कामायनी को कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो पूरा स्टोरी आपको समझ में आएगी। लज्जा सर्ग तक आते आते मनु और श्रद्धा, अभी श्रद्धा सर्ग में आपने देखा कि मनु और श्रद्धा आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का परिचय कर रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं। लेकिन लज्जा सर्ग तक आते आते यानी कि छठे सर्ग तक आते आते मनु और श्रद्धा के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। तनाव उत्पन्न होने का कारण है कि मनु जो है वो लोभी तथा हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है और जो कि श्रद्धा को पसंद नहीं। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समय नारी को ही समर्पण करना होता है, पुरुष के सामने नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। और जो पंक्ति नीचे दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम परीक्षाओं में, खासतौर से आप जब बीए इत्यादि के परीक्षाओं में भी बैठे होंगे चाहे एमए में, तो इस पंक्ति का उपयोग खूब किए होंगे और आपके
अध्यापक भी किए होंगे जो आपको पढ़ाए होंगे, तो ये पंक्ति आसानी से याद भी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि लज्जा सर्ग जो कि छठा सर्ग है, इसमें लज्जा मानव के रूप में आती है और मनु और श्रद्धा के बीच में जो तनाव है उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तनाव के पीछे मनु के लोभी और हिंसक प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण तनाव होता है। और लज्जा जो कि श्रद्धा को समझाती है, श्रद्धा जो कि ललित कलाओं के ज्ञान के लिए हिमालय की तरफ गए थे, वहां पर मनु मिला था, फिर आपस में दोनों मिल गए थे और फिर सर्ग आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। और लज्जा सर्ग में लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है, पुरुष के समय नारी को ही समर्पण करना पड़ता है, पुरुष के सामने नारी को ही झुकना पड़ता है। और जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। हालांकि स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से ऐसी पंक्तियों को लेकर कई बार जो महिला आलोचक हैं या विद्वान हैं, उन्होंने जयशंकर प्रसाद पर क्वेश्चन मार्क भी किया है कि नारी केवल श्रद्धा है या फिर उसको भी सम्मान और हक या अधिकार की जरूरत है। इसको लेकर तमाम आपने विमर्शों को देखा होगा, लेकिन इस पंक्ति को आपको खास तौर से ध्यान में रखना है कि ये किस सर्ग में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये किस सर्ग में है? तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रद्धा यहाँ पर शब्द आया है तो श्रद्धा सर्ग से होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये लज्जा सर्ग में है। इसको अपने दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा लेना है, तभी आज के लेक्चर की सफलता मानी जाएगी। जैसे ही कोई आपसे पूछे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मान लीजिए इतना ही पंक्ति किस सर्ग से ली गई है, तुरंत आप बताएं कि ये लज्जा सर्ग से है। अगली पंक्ति है, आंसू से भीगे अचल पर, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्थिति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा कि पुरुष के समक्ष नारी को समर्पण करना होता है। ठीक है, तो ये लज्जा सर्ग है। लज्जा सर्ग की स्टोरी आपके दिमाग में थोड़ी बहुत आने लगी होगी। तो मेरी कोशिश थी कि जो ये तीनों सर्ग हैं, इन तीनों सर्गों का जो भावांश है या फिर इसका जो सार है वो आप समझ पाएं और जो भी तथ्यात्मक जानकारी है उनको भी समझ पाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में भी आप जान पाएं कि कहाँ तकनीकी तौर पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम कामायनी पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि करीब 75 क्वेश्चन के आसपास में होंगे। तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा कामायनी को लेकर, जिसमें कि कामायनी पहले कामायनी 15 सर्ग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए और गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी समय समय पर करते रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।